हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 2 और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो इसके क्या स्टेप हैं आइए देखते हैं। तो लेट द वेरिएबल्स बी ए बी सी एंड डी। यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स ले रखे हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो अब इसका पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहला स्टेप कह रहा है ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो डिजिट्स हैं टॉप पे और बॉटम पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा पहला स्टेप है 2 डिजिट के लिए। ठीक है। तो इसके बाद सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? सेकंड स्टेप में है ये जो चारों डिजिट है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए को डी के साथ, ऐसे ए को डी के साथ किया मल्टीप्लाई, और प्लस कर देंगे सी और बी का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड अप कर देंगे। ठीक है। और जो थर्ड स्टेप में कह रहा है वो ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड के थे दो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड के ये जो दो थे हमारे पास, इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ये हमारी है 2 डिजिट के लिए ट्रिक। ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस। ये रहे क्वेश्चन फॉर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? जैसे पहला लिया है एग्जांपल 52 और 14, इनका मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कहा था? राइट हैंड साइड की दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड पे है 2 4, तो यहाँ पे भी है 2 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखा है, क्या आ गया? 8। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को 4 से किया, 5 इंटू 4, और 1 को 2 से किया, 1 इंटू 2, तो 5 4 सा 20, 2 1 सा 2, टोटल एडअप करके 22। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब ऐसे ही थर्ड स्टेप क्या था? लेफ्ट हैंड साइड के जो दोनों डिजिट हैं टॉप पे और बॉटम पे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 1 5, तो टोटल मतलब हुआ क्या करके सब वैल्यूज को पुट करेंगे। 8 आया था, 8 को पीछे रखा सबसे लास्ट में, और 22। इसमें ध्यान रखना है अगर 2 डिजिट में आ रहा है कोई भी मल्टीप्लिकेशन, तो उसका लास्ट डिजिट हम नोट कर लेंगे और दूसरा पावर चली जाएगी कैरी होकर। ठीक है। आगे तो ये पावर कैरी कर ली, 22 का 2 लिख लिया और पावर कैरी हो गई। फिर आगे था 5, 5 को उसके नीचे लिख लिया। अब इनको ऐड कर दिया, 8 का 8, 2 का 2, 5 और 2 7, 728 इसका आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन का। ये तो हो गया, मैंने आपको डिस्क्राइब करके दिखा दिया, इसलिए ये मेथड थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा। अब हम जल्दी से देखते हैं, अगर हम फटाफट करें तो कैसे करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। ये रहा, जैसे यहाँ पे 49 और 32 दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे? 9 2 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी, और आगे 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35, 35 का 5, 3 कैरी, आगे 4 3 ज़ा 12, 12 का 12 लिख दिया। इनको एडअप कर देंगे, 8 का 8, 5 1 6, 3 2 5, 1 का 1। हो गया सॉल्व। कुछ टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल इजी सा मेथड है। थोड़ी आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अब अगले एग्जांपल देख लेते हैं 63 एंड 17। अब इसको क्या किया? 7 3 ज़ा 21 का 1, 2 कैरी। ठीक है। अब फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 6 7 ज़ा 42, 42 और 3 45, 45 का 5, 4 कैरी। कहा था ना 2 डिजिट आए अगर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा? लास्ट डिजिट रख लेंगे, दूसरा कैरी हो जाएगा, तो ये कैरी ओवर कर दिया। और लास्ट क्या था? 6 1 ज़ा 6, 6 उसके नीचे लिख लिया, 1 का 1, 5 2 7, 6 4 10, दैट्स इट। ये है हमारा। अब एक आपको लाइव भी करके दिखा देता हूँ, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि 78 या 63 ले लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना होता है? 8 से 24 का 4, 2 कैरी, और 7 3 ज़ा 21, 8 6 ज़ा 48, 48 और 21 कितना हो गया? 48 और 21 हो गया हमारा 69, 69 का 9, 6 कैरी। ओके। अब हम लास्ट देखेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 42, 42 आगे कुछ भी नहीं है तो 42 एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो 4 का 4 हो गया, 9 2